नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। केतु आपके दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, शनि आपके 6वें स्थान पे बैठे हुए हैं, गुरु राहु आपके 8वें स्थान पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके 10वें स्थान पे बैठे हैं, शुक्र आपके 11वें स्थान पे बैठे हैं और मंगल आपके 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं। अब देखिए, अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो देखिए, शनि की दृष्टि है के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है, मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया है। तो शनि आपके 6वें भाव में बैठ करके उनकी तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव पे जा रही है, वहीं 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जा रही है और 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे जा रही है। गुरु के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए यहाँ पे मैंने डॉट मार्किंग किया है, तो गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि जो है ये आपके 12वें भाव पे जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे जा रही है और 9वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पे जा रही है। मंगल की दृष्टि के बारे में बात करें तो मंगल आपके 12वें भाव में बैठ करके 4थी दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पे। गोचर के बारे में अगर बात कर लें तो 17 जुलाई को सूर्य आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 8 जुलाई को आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे और 25 जुलाई को आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 7 जुलाई को आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मैंने गोल मार्किंग किया है वह सब स्थान आपके गोचर के स्थान को दिखाते हैं। लग्न भाव में इस पूरे महीने आपके कोई ग्रह नहीं बैठ रहे हैं, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि चंद्रमा 2 दिन के लिए लगभग आपके लग्न पे आएंगे और 2 दिन के लिए आपके 7वें स्थान पे आएंगे तो उनकी दृष्टि पड़ेगी। पर देखिए, तो अगर ये 6 नंबर जो लिखा है ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है, तो 6 नंबर के स्वामी कौन है? बुध हैं। बुध कहाँ बैठे हैं? बुध आपके 10वें स्थान पे बैठे हैं। 10वें स्थान पे बैठ करके बुध आपको आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा ही फोकस दिलाएंगे। आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने काम को बहुत ज़्यादा ही ध्यानपूर्वक आप करेंगे 1 से 7 जुलाई तक, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 8 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में, जब बुध आपके 11वें स्थान पे जाएंगे। जब बुध आपके 11वें स्थान पे जाएंगे तो आपके इनकम को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे आपका। उसके बाद आप अपने इनकम पे फोकस करेंगे, इनकम से आपका बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा इनकम पे। वहीं बुध जब आपके 12वें भाव पे 25 जुलाई के बाद जाएंगे तो 25 जुलाई के बाद आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। आपका थोड़ा खर्च अपने ऊपर, आप ये देखेंगे कि आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। दूसरे भाव को अगर देखें तो दूसरे भाव पे आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब हम लोग देखिए, अगर अशुभ ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसका अशुभत्व कम हो जाता है। तो जहां आपके छोटे भाई, मतलब बोला जा सकता है परिवार के समय, परिवार के सदस्यों के बीच में कहीं आप देख रहे होंगे सब अपने मनमर्जी का कर रहे होंगे, तो वो मनमर्जी में आपको कहीं ना कहीं शनि वक्री जब हुए तो उसके बाद फिर आपको वो थोड़ा सा कंट्रोल में होते दिख रहे होंगे। पर देखिए, ये जो 7 नंबर लिखा हुआ है ये शुक्र का घर है। तो शुक्र के आपके शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? आपके शुक्र बैठे हुए हैं आपके 11वें स्थान पे। तो शुक्र चूंकि 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं तो आपके इनकम से आपका जो सेविंग्स होगा वो भी होगा 1 से 7 जुलाई के बीच में। और वही शुक्र जब आपके 12वें भाव में 7 जुलाई को चले जाएंगे
तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपका आपके परिवार के प्रति खर्चा बढ़ेगा। तीसरे भाव में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं और मंगल और शनि की वक्री शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अब देखिए हम लोग तीसरे भाव पे अगर हम लोग देखें तो चंद्रमा 1:18 को 2 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। आप ये देखे होंगे कि अभी नोटिस किए होंगे कि 17 जून के बाद जब से शनि वक्री हुए होंगे तो उस समय आपके भाई बहनों को प्रति रिलेशंस में कुछ सुधार आया होगा। वहीं आपके पराक्रम भी बढ़े होंगे। देखिए और 8 नंबर जो लिखा हुआ है ये जो है ये मंगल का घर है। तो मंगल कहाँ बैठे हैं? 12वें स्थान पे बैठे हैं। तो अभी आपके भाई बहन पे आपका खर्च होगा। चौथे घर के बारे में बात करें तो देखिए चौथे घर में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर गुरु की दृष्टि गुरु के घर में पड़ रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि गुरु के घर में पड़ रही है ना। तो चौथे घर में क्या होगा आपका? देखिए अगर क्योंकि गुरु की दृष्टि गुरु के घर में इस समय देखिए आप अगर देख रहे हैं पड़ रही है तो आपको इस समय घर को लेकर के, माता को लेकर के तबीयत का विशेष पूर्वक आपको ध्यान देना है। माता की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। आप वाहन संभाल के चलाएं, थोड़ा बहुत आपको चोट भी लग सकता है। 5वें भाव पे देखें तो 5वें भाव पे आपके कोई ग्रह नहीं है। 5th हाउस देखिए कोई ग्रह नहीं है, शनि का घर है। और शनि कहाँ बैठे हुए हैं? शनि आपके 6वें भाव में बैठे हैं अपने ही घर में। और दृष्टि की बात करें तो 17 जुलाई तक दृष्टि सूर्य की पड़ रही है, 8 जुलाई तक बुध की पड़ रही है और 7 जुलाई तक शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। इस समय कहीं ना कहीं आपको अपने प्रेम और संतति दोनों के केस में आपको कहीं ना कहीं मन मुटाव का सामना करना पड़ रहा होगा। आपको आपके प्रेम मतलब बोला जा सकता है, चाहे आपके प्रेम या प्रेमी जो भी प्रेमी या प्रेम या फिर प्रेमिका जो भी हो या फिर सबकी संतति हो, उनके साथ आपको ये आप जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं शत्रु तत्व का माहौल बन रहा है। वहीं अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो बाहर जाकर पढ़ने का योग है। और छोटे बच्चों को आपको इस समय विशेष तौर पर संभालना है क्योंकि अभी उनका मन बहुत चंचल वृत्ति का रहेगा। 6th हाउस में अगर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए 6th हाउस में आपके वक्री शनि बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दृष्टि देखिए यहाँ पूरे महीना पड़ रही है। 7 जुलाई से शुक्र की दृष्टि पड़ जाएगी और 25 जुलाई से बुध की दृष्टि पड़ जाएगी। यहाँ पे शनि बैठ करके आपको विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ चूंकि आपके बुध आ गए तो अगर आपको आपके एनिमी को काउंटर अटैक करना है तो 25 जुलाई के बाद का समय अच्छा है। आप अपने एनिमी को सप्रेस भी कर पाएंगे। पानी वाले जगह पे जाने से थोड़ा बहुत आप सावधानी बरतें। हो सकता है आपको पानी वाले जगह जाएं तो आपको थोड़ा बहुत चोट लगने की संभावनाएं हैं। और आपको विशेष तौर पर अपने बीपी शुगर पर ध्यान दें। अगर आपको है तो बीपी शुगर थोड़ा बहुत परेशानी क्रिएट कर सकता है और जिनको नहीं है उन लोग थोड़ा मीठा कम खाएं। हो सकता है कि इस समय थोड़ा बहुत शुगर उगर बढ़ जाए। 7वें भाव पे देखें तो 7वें भाव पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और 7वें भाव का स्वामी जो है वो आपके 8म भाव में विराजमान है। यह पूरे समय जहां आप एक समय आपको आपकी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं मानसिक कलेश हो रहा होगा, वहीं आपकी पत्नी के तबीयत का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। 8वें भाव पे देखें हम लोग तो 8वें भाव में आपके गुरु और राहु विराजमान है और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। गुरु राहु चूंकि साथ में है तो गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं।
आपको जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये समय स्पाउस के लिए ठीक नहीं है। आपको आपके स्पाउस का एकदम नियम पूर्वक ध्यान देना है। 9th हाउस पे आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। पर देखिए 9th हाउस में जो शुक्र है, ये शुक्र का घर है। शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र आपके 1 से 7 तारीख तक, आपके 1 से 6 तारीख तक इनफैक्ट आपके 11वें भाव पे बैठे हुए हैं। तो 1 से 6 जुलाई तक आपके नसीब से आपके इनकम को बढ़ाने में पूरा आपका साथ मिलने वाला है। वहीं जब ये 7 जुलाई को जब आपके 12वें भाव में जाएंगे तो जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, नसीब साथ देगा, फॉरेन जाएंगे। जो लोग फॉरेन में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, उनका नसीब बहुत अच्छा साथ देगा। 10वें भाव पे आपके सूर्य बुध विराजमान है। हालांकि सूर्य आपके 17 जुलाई को आपके 11वें भाव पे चल जाएंगे और बुध 8 जुलाई को आपके 11वें भाव पे चल जाएंगे। बट यहाँ सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और बुध अपनी राशि में बैठ करके बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। फॉरेन से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको इस समय सफलता मिलेगी, और आप कोई और भी काम कर रहे हैं तो आपको सफलता तो मिलेगी, पर फॉरेन में बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। 11वें भाव पे आपके शुक्र 1 से 7 जुलाई तक 1 से 6 जुलाई तक विराजमान है। 8 जुलाई को बुध आपके 11वें भाव पे आ रहे हैं और सूर्य 17 जुलाई को आपके 11वें भाव पे आ रहे हैं। अब ये देखिए 12वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव पे हैं। तो चूंकि 12वें भाव के स्वामी देखिए यहाँ पे आपके 11वें भाव पे बैठे हुए हैं, तो इस समय आप ये देखेंगे जो लोग फॉरेन हैं, बोला जा सकता है कि फॉरेन में हैं, या फिर जो लोग आपके खर्च जो करते वाले हैं, बिजनेसमैन स्पेसिफिकली इस समय खर्च करके अपना इस समय का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वैश एकादश भाव में विराजमान है। तो आमदनी तो बढ़ेगी आपकी, लेकिन आमदनी के बढ़ाने के लिए आपके खर्चे भी होंगे, आपको पैसा भी लगातार मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, आपको विदेश से भी लाभ है। इस समय आप अपने दोस्तों पे भी खर्च करेंगे। 12वें भाव पे आपके मंगल विराजमान है, वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र आपके 7 जुलाई को आ रहे हैं और 25 जुलाई को आपके बुध आ रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए शुक्र आ रहे हैं, बुध भी आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी आप अपने ऊपर खर्च करोगे, आपका खर्चा आप अपने ऊपर खर्च करोगे। लग्न भाव के स्वामी चूंकि आपके 12वें भाव पे बैठे हैं, तो लग्न भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठने के कारण आप अपने ऊपर खर्च करोगे। ये खर्च का घर है ना, तो आप अपने ऊपर खर्च करोगे। हो सकता है आप इस समय फॉरेन भी जाने का सोच रहे हो, आप फॉरेन भी जाओ, आपके फॉरेन भी जाने के आपके इसमें दिख रहे हैं कि आप कहीं फॉरेन घूमने जाओ, या हो सकता है आप कोई सेटलमेंट का सोच रहे हो, क्योंकि देखिए सूर्य भी आपके इधर बैठे हुए हैं। तो इधर देखिए सूर्य आपके बैठे हुए हैं ना इधर, तो आपके फॉरेन से भी आपके आमदनी चूंकि दिखती है, तो हो सकता है आप जो लोग आईटी में हैं, तो हो सकता है एक स्पैन के लिए आपको फॉरेन के चांसेस मिले। आइए हम लोग इस महीने में गुड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स में आपके लिए है 3 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख से 19 तारीख। इस दिन आप कोई भी कार्य अपना करें, अच्छा कार्य, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ नया चीज़ खरीदने का कर रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। यही हम बैड डेट्स के बारे में बात कर लें तो बैड डेट्स आपके लिए हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 11, 12, 20 से 22। उपाय की अगर बात कर ले तो देखिए आपको शनि का तो नियम पूर्वक जाप करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः का आप लोग हर शनिवार को जाप करें। घर के बाहर निकलने के पहले गुड़ खा करके निकलें, हर रोज निकलें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।